जैसन तक यार बीता हुआ है, लेकिन 800 वर्ष लग जाएगा कलयुग पूरा समाप्त होने में। तब समझ लीजिए कि उस समय में कुछ धर्म कर्म कुछ भी न रह जाए, कुछ भी न रह जाए। इसी प्रकार से उस बारे में चिंता करना चाहिए, लेकिन उस चिंता को आप छोड़ दें, क्योंकि हमारा जन्म तो 1000 बार हो जाएगा, हजार बार, तब हम लोग देख पाएंगे। इसी प्रकार से राजा परीक्षित पूछता है कि हे सुखदेव महाराज, आप बताइए भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, कैसे लक्ष्मी प्रकट हुआ है, ये कथा हमें सुनाने के लिए प्रयत्न करें। तो सुखदेव मुनि जो है तो 13 अध्याय में ये कथा बांचे है। कितना अध्याय में? 13 अध्याय। भागवत पुराण के 8वां स्कंद में 13 अध्याय में कथा बांचा गया है। पूरा 12 अध्याय पूरा किया गया है, 13वां अध्याय में संक्षिप्त आया है। उन्होंने प्रश्न करता है कि ये कैसे हुआ है, तो हम आपके 1-2 अध्याय की कथा नहीं सुनाएंगे, केवल यहाँ कथा सुनाएंगे कि 3/4 में, आधा घंटा में, 1 घंटा में असंभव है ये सब कार्य करना। तो उन्होंने पहले बताया कि एक ऐसा महात्मा इस पृथ्वी पर हुआ था जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान कृष्ण का परम भक्त है, राम का, और भगवान प्रहलाद को नरसिंह रूप अवतार लेकर के रक्षा किया और फिर राजपाट सौंपने के बाद में जो है तो प्रहलाद का पुत्र हुआ है, उसका नाम है विरोचन। प्रहलाद का पुत्र का क्या नाम है? विरोचन। और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। तो बलि एक ऐसा शक्तिशाली रहे, तो उन्होंने राज करना प्रारंभ किया और देवताओं के साथ में संबंध रखा, नेत्राल रहा। जैसे असुर में तो रहा लेकिन नेत्राल परसोन रहा, जैसे रावण रहा नेत्राल परसोन न रहा, ये एकदम पक्का असुर रहा। कहाँ से एकदम पक्का असुर के स्वभाव वाले रहे, लेकिन ये तरी देवताओं के साथ में संबंध कुछ जुड़ा हुआ था और यज्ञ आदि भी करता था। 99 यज्ञ उन्होंने किया था, आगे कथा में आता है। लेकिन उस समय में इंद्र देवता के ऐसा अहंकार हुआ कि भगवान ने उसका परीक्षा लेना चाहा। तो भगवान जब देखता है कि मेरा भक्त बिगड़ रहा है तो भगवान उसके परीक्षा लेता है। भगवान दुर्वासा मुनि के रूप में आए, शिव भगवान के अवतार दुर्वासा मुनि है, और दुर्वासा मुनि तप कर रहे थे। और तप के बाद में देवताओं से उन्होंने एक माला प्राप्त किए थे। उसी माला को लेकर के दुर्वासा मुनि बहुत हर्ष हुए। देखो महात्माओं के कुछ के जरूरी नहीं, एक माला कंठी हो गया ठीक है, सोना चांदी कुछ जरूरी नहीं। माला क्या करेंगे जो कभी सूखने वाला नहीं, जो सदा जो है तो हरा भरा रहता है, पुष्पों की माला। इसी प्रकार उन्होंने माला को लेकर के जा रहे थे और इंद्र देवता को देखा। पहला व्यक्ति इंद्र देवता से एरावत हाथी से उतर करके प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न है, माला पहना दी उसके गले में। इंद्र देवता माला को लेकर के सोचने लगा, ये साधु ये क्या कर रहा है, माला उसके गले में डाल दिया। किसके गले में? हाथी के गले में। हाथी के गले में डाल दिए। तो बात ठीक से समझना चाहिए। यहाँ कलसा के पूजा हो रहा है, तो एक पंडित ने कहा इस कलसा के गले में रस्सी बांध दो। तो आदमी खड़ा होकर के पंडित के गले में बांधा। पंडित ने बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले तो कहाँ बांध? बोले वहाँ बांधना, इतना ना बताओ तो फांसी लगा देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उस गले में डाल दिए और हाथी ने उस माला को अपने चरण से दबा दिया। दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए, वो तो दुर्वासा ही है बा। और इंद्र देवता से कहा तो जिस प्रकार मेरा माला का अपमान किया है, इसी प्रकार तेरा राज्य जो है तो सब छिन जाएगा, क्योंकि इस माला जो है तो देवताओं से प्राप्त इसमें जो शक्ति था ये सारे शक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। बस इतना कहते ही
जब इंद्र देवता विदा लिए गए, कुछ दिन राजपाट करने लगे, तो धीरे धीरे क्या देखता है, एक एक चीज में हानि हो रहा है, एक एक करते करते सारे धन दौलत संपत्ति गड़बड़ होने लगा। और इधर कौन सुना, देवताओं के भाई, चचेरा भाई दैत्योलोक ने सुना कि ये जो है बड़ा मुसीबत में पड़ा हुआ है। बोले समय देख कर के वार करना चाहिए। और उसी समय में देवताओं और दैत्य में संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। देवताओं को उन्होंने भगा दिया और दैत्य राजपाट करने लगा। देखो, कश्यप मुनि के पत्नी का नाम है, कश्यप मुनि के दो पत्नी हैं। एक का नाम है देवहूति, नहीं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, थोड़ा सी ख्याल में नहीं है। उसके दो पत्नी है, दिति और अदिति। दिति और अदिति ये दोनों एक संतान के पुत्री है। ये दोनों के साथ विवाह है कश्यप का। कश्यप के जो दैत्य से प्रकट होता है अदिति से, और दिति से जो प्रकट होता है वह देवता है। ये दोनों जो है तो चचेरा भाई है। एक राक्षस हो गए और एक क्या हो गए। अब बोले राक्षस कैसे हो गए, बोले तो दोनों तो बहन रहा, ऋषि के बेटी रहे दोनों, तो ये कैसे अलग अलग हो गई है। बोले कैसे अलग अलग हो गए, आपको पता है, क्योंकि माँ जब पुत्र का जन्म देने से पहले गर्भवती होता है, अगर असुर स्वभाव वाले होगा तो उस संतान भी असुर स्वभाव वाले चीजों करेगा। पहले के समय के बाद और कुछ नेम से रहा, अब क्या और कुछ नेम है। इसी प्रकार से दो अलग अलग हो गई। एक शुक्राचार्य का चेला बने, एक गुरु बृहस्पति का चेला बने। बृहस्पति देवताओं लोग है और शुक्राचार्य दैत्य लोग है। तो दूसरा बात वहां पड़ता है कि सत्संग तक किए, लेकिन शुक्राचार्य जो है ये संकल्प किए थे देवताओं को हरदम पराजय कराऊंगा मैं, और मैं दैत्य की ओर जो है तो शिक्षा देऊंगा। और दैत्य को अपना सारा विद्या पढ़ाते गए, यहाँ तक कि संजीवनी विद्या बूटी भी जो है तो पढ़ाए। और दैत्य को सब जो जा करके जो युद्ध में मारे जाते सबको फिर जीवित कर देते। मंत्र भी अभी जाप कर सकते हैं आप, कल मौका है या आप किसी को जिलाना चाहते हैं तो कर सकते हो। मंत्र यहाँ लिखा हुआ, यहाँ नहीं लाई, घर पर है। इसी प्रकार से ये दोनों में जो है तो बड़ा संघर्ष होने वाला है। और गए ब्रह्मा के पास में, ब्रह्मा से निवेदन किया, ब्रह्मा ये ऐसे ऐसे हाल हुई, क्या करें हम। बोले मेरे बद के पास नहीं भैया, मैं तो वरदान देने वाला, लेकिन चलो विष्णु के पास में। शंकर भी साथ में थे। गए, विष्णु भगवान प्रकट नहीं हुए उस समय में, जो तो मंत्र से जो तो प्रकट किया गया। मंत्र में इतना शक्ति है कि तुम देवताओं को ही प्रकट कर सकते हो। आज भी मंत्र में इतना शक्ति कि देवताओं को तुम प्रकट कर सकते हो। ब्रह्मा ने मंत्र को जप किया, भगवान विष्णु ने प्रकट हुए, आकाशवाणी हुए, क्या बात है। बोले ऐसे ऐसे हाल है। बोले अब करे क्या। बोले सुनो, एक काम हम उपाय बता देते देवताओं, अगर तुम चाहते मैं तुम्हारा जो तो कल्याण करूं तो जाओ। बोले अपने दुश्मन को मना लो, अपने दुश्मन को मना ले। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले मैं कहता हूँ जाओ राजा बलि के पास में, ये वहाँ के राजा है, और सारे असुर दल को मना लो। बोले कैसे। बोले अपने भाई भाई मिल जाओ भैया। अरे भाई भाई बैठो ना, भगवान बोले भाई भाई मिल जाओ। तो बोले और क्या होगा। बोले पहले मिलाई करके उससे बोलना कि समुद्र मंथन करना है, और समुद्र मंथन करेंगे तो जितना चीज आएगा समुद्र से हम लोग साथ में बांट लेंगे। उस समय में देवताओं बोले कि बांट लेंगे, भगवान विष्णु ने कहा है, लेकिन कौन कौन चीजें प्रकट होगा ये देवता लोग को नहीं पता है। तो बोले भगवान मूल्य मूल्य चीजें, बोले नहीं, बोले बांट लेंगे। बोले और तुम चिंता न करो। गए, पहले गए देवताओं वहां पर राजा बलि के यहाँ, बलि को मनाए। बलि ने अपने सारे दल को मना लिया, देवताओं इधर मन गए। तो बोले और क्या करेंगे। भगवान विष्णु ने बताया था, देखो समुद्र मंथन कैसे होगा। हिमाचल पहाड़ के जो तो समुद्र में लाना है, और वहां पर जाओ पाताल नाग के बोलो कि देखो वासुकी नाग तुम यहाँ रस्सी बन करके आना है। बोले अच्छा रस्सी बन करके आना है। बोले ठीक है चले। गए
देवताओं बोले पहले एक काम करना, बोले असुर को मुंह की ओर पहले करना या पूंछ की ओर पहले करना। तब बोले जब वो कुछ कहेंगे तब मुंह की ओर कर देना। तब जब गए समुद्र मंथन के समय में देवता आ गए, दैत्य आ गए, वहाँ पर जो है तो वासुकी नाग भी आ गए। अब बोले भैया पत्थर उठा करके पहाड़ जो है तो समुद्र में डालो ना। एक और देवता पकड़े, एक और दैत्य पकड़े। अब सारे बल लगाते कोई उठा ही नहीं पाते। अब न देवता से उठ रहा है न दैत्य से उठ रहा है। भगवान विष्णु का स्मरण किया गया और तब भगवान विष्णु कच्छप रूप अवतार धारण के, बोलिए भगवान नारायण की जय। भगवान कच्छप रूप अवतार धारण किया। बोले देवता उठाओ। कच्छप जाने बनी मैंने, कछुआ, स्केलपाद। तब भगवान इतने बड़ा स्केलपाद बन करके आए और इतने ऊपर उठाना ये लोग के। देवताओं और दैत्य मिल करके उठा करके जब पत्थर जो है पहाड़ को धरे उसके सिर पर, पीठ पर, और तब भगवान विष्णु चल करके उससे ले जा करके समुद्र में रखे और वहाँ पे समुद्र मंथन होने लगा। ये सारा दुख भगवान सहता है, खून शरीर से निकलता है भगवान का, पीठ पर पत्थर भगवान की है। ये देवताओं दैत्यों के लिए, हमारे तुम्हारे लिए भगवान ये कार्य करता है। सारे दुख सह करके भगवान सबके जो है तो देता है जो देना है। इसी प्रकार से जब समुद्र मंथन होने लगा तो धीरे धीरे, नहीं पहले यहाँ आया बात, पहले उन्होंने कहा देखो देवताओं ने कहा दैत्यों से, बलियादा से, तुम लोग जो है तो पूंछ पकड़ो। असुर लोग बोले ओ तू बड़ा चालाक है, हम लोग पूंछ पकड़ी तू मुंह पकड़िए। बोले नहीं, बोले हम लोग जो है इस हो जाएंगे। अब देवताओं भगवान ने सिखा दिया था कि ये जब बोलोगे यहाँ पकड़ो तो वहाँ चला जाएगा। बोले पहले यहाँ पकड़ाओ तो यहाँ आएगा। और जैसे भगवान ने कहा था वैसे हुआ। तो जब वासुकी नाग के मुख की ओर गए दैत्य लोग, असुर लोग, देवता लोग पहुँच की ओर गए तो जय बात घंसते हैं तो वासुकी नाग के मुख से क्या निकलता है, फुस से करता है, हवा निकलता है। और उस हवा से जो है सो जा करके उस हवा में जहर होता है और जहर धीरे धीरे दैत्य जो तो ग्रहण करते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। समुद्र मंथन होने लगा और पहला जो है तो जा करके जो चीज उस समुद्र से निकला उसका नाम क्या थे, उसका नाम क्या था? आप लोग कई बार सुनिए, एक बार की कथा कर चुके, ये छोटा दे दी बाटी यहाँ के। पहले जो है तो हलाहल विष निकला। जब हलाहल विष निकला तो दैत्य बोले भैया हमें के ना ले, देवताओं बोले हम भी ना ले। तो बोले किसको दिया जाए? बोले जब तू न लिए भैया, तू न लिए, अपने ना बढ़िया तक ले कौन वाला। तो वहाँ पर जो है नारद आदि के संकेत करने पर उन्होंने बुलाया। बोले जाओ भोलेनाथ के बुलाओ। बोले ये कौन पी सकता है, जहर कौन पिएगा? पी लेता तो मर जाता है ना। जैसे सुरनाम में क्या पीते हैं, रामासोन पी मरते हैं। या तो एक ब्लॉकी बन गया उस पर कूद मरते हैं। अब ना पता सुरनाम में और कुछ बन जाए ऊपर से कूदे लगेगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात हम आपसे सही कही, वहाँ के हिंदुओं को घरे घर जा कर के विद्वानों को शिक्षा देना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है। अगर ये नहीं होगा, अलग अलग सब कोई रहेंगे, इधर बटा उधर बटा, वो क्या करा, किसके मन में क्या आ गया, बयान है आज है बयान नहीं रहेगा। ये विद्वानों को घर घर जा कर के अब समझाना पड़ेगा सबकी ये काम ठीक नहीं है। तो उसी समय में शंकर भगवान के पुकारे गए। शंकर भगवान ने बोले ओ, जब भगवान बन किए तो देवताओं को देखे, दैत्यों को देखे। बोले ये बड़ा चतुर है ये दोनों, अपने लोग विष नहीं पीना चाहते, हमें पिलाना चाहते। बोले चलो क्या करें? बोले हम नहीं जाएंगे। बोले अगर आप नहीं जाएंगे सारा संसार विष में बन जाएगा, सभी कोई सांस लेकर के मरेगा। है जैसे चेरनोबिल वाला हुआ था ना, तो ऐसा जहर जो है तो कौन पीगा? तो शंकर भगवान चलेगा, देवताओं को उन्नति हो सकता है, मनुष्य को उन्नति हो सकता है, दैत्य को उन्नति होता है। चलो मैं भोलेनाथ हूँ। भगवान शंकर गए, बोले विष कहाँ? बोले यहाँ है। भगवान शंकर ने भगवान राम का नाम लिया। देखो राम नाम में इतना शक्ति कि एक बार भगवान राम के नाम लिए और विष को जैसे कंठ में डाले, अंदर न उतारे, कंठ में ही रखा। अब बोले अंदर जब उतार देंगे तो लोग इस संसार में भी मरेंगे
और कंठ में रखेंगे तो सभी को कल्याण होगा। तभी से शंकर भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। हाँ आप जाग रहे हैं, नीलकंठ नाम पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम पड़ा। और तब जो है सो जा करके वहां पर विशेष करके कहा गया, दूसरा मंथन के साथ में जो तो कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु 5 गाय प्रकट हुई है। उन्होंने भगवान ने आया, भगवान ने दैत्य बोले गाय हमें दो, एक वन बोले हमें दो, बोले कोई नहीं पाएगा, ये ऋषियों पाएगा। भगवान ने निर्णय किया, देवताओं तुम देने वाले हो, तुम्हारे पास में सब कुछ है, दैत्य तो गौ के पालन नहीं कर सकते हो, लेकिन ये ऋषि पालन कर सकता है। ऋषि के पास में कुछ नहीं, यज्ञ होम आदि करते हैं, ये 6 ऋषि को बांट दिया। बस तीसरा जब स्थान पर आया तब उच्च श्रेवा आया। जब उच्च श्रेवा आया तो बोले ये कौन लेगा, घोड़ा। घोड़ा प्रकट हुई, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब देवताओं बोले मुझे दो घोड़ा, ये तो बड़ा तेज से दौड़ता है। लेकिन भगवान बोले नहीं, अब असुर के पारी है, उसको दे दो, दे दिए उसको घोड़ा। और चौथा क्या आया, चौथा जो है तो कहा गया एरावत हाथी आए। जब एरावत हाथी को देखा दैत्य लोग तो बोले घोड़ा ले लो, हमें ये दे दो। भगवान बोले नहीं हो सकता, एक बार वचन होता है। तो मैं घोड़ा दिया, इसे हम एरावत हाथी देते थे जो इंद्र देवता के पास में आई। फिर जो है तो जाकर के 5वां जो आया कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो है तो भगवान विष्णु पहनता है। इसका कथा बड़ी लंबी है, यह कथा ये जो तो भगवान विष्णु पहनता है। बोले न दैत्य पाएगा, न ऋषि पाएगा, न देवताओं पाएगा, ये मेरा न। समुद्र मंथन हो रहा है, सब चीज बढ़ रहा है, अंधेर बटे देवताओं में दैत्यों में भी अंधेर बढ़ रहा है, सबको जो लेना है भगवान विष्णु निर्णय कहता है। फिर जाकर के 6 में जो तो पारिजात वृक्ष आया। अब देवताओं बोले वृक्ष, वृक्ष एक पेड़ है, उसके पेड़ के तले बैठ करके जौन इच्छा करता है मनुष्य, दैत्य या कोई भी, वो प्रकट हो जाता है, मिल जाता है उसे। भगवान देवता बोले मुझे दे, भगवान बोले नहीं, अब इसका पारी दैत्य को दे दिया। फिर बाद में पूछा गया कि कैसे ये वृक्ष जो है तो इंद्रलोक में गया, तो इस लंबी कथा है। दैत्य और दानव में युद्ध हुआ, उस वृक्ष को उठा ले। इसी प्रकार से जो है सो जा करके 7वां में जो तो रंभा अप्सरा आए। रंभा अप्सरा जब आए तो जा करके उसके जो है तो किसी ने नहीं लिया, अप्सरा को किसी ने नहीं लिया, न देवता ने लिया न दैत्य ने, वो अकेले ही रह गए। अब 8वां स्थान आया। 8वां स्थान जब आया तब वहां पर लक्ष्मी प्रकट होने वाला। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। 8वां में लक्ष्मी माता प्रकट होने वाला। अब समुद्र मंथन हो रहा है, मंथन होते 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 थोड़ा समय जब बीतता है तो एक ऐसा सुंदर स्वरूप में जो है तो लक्ष्मी माता प्रकट हुए चतुर्भुज धारण करके। और जब लक्ष्मी माँ प्रकट हुए तो देवताओं भी देखता है और दैत्य भी देखता है, ऋषि भी देखता है, ज्ञानी भी देखता है, और सभी देख रहे हैं लक्ष्मी माता को। लक्ष्मी माता जो है तो कहते दैत्यों तुम मुझे प्राप्त करना चाहते लेकिन नहीं हो सकता है, देवताओं तुम मुझे प्राप्त करना चाहिए, ये नहीं हो सकता है, ज्ञानियों ये तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। अब पूछे क्यों? तो सबसे पहले वर्णन किया गया है दैत्य लोग जो तो राजा होते हैं लेकिन उस राजा में कोई शक्ति नहीं रहता। जब देखो लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं। लक्ष्मी बोली ये लोग लड़ाई झगड़ा में लगे रहते हैं, इसके पास में कौन जाएगा? अभी आज राज्य है, यहाँ राज्य नहीं रहता है। देवताओं के ओर जब देखे तो उस समय में उन्होंने देखा कि देवताओं लोग तो बड़ा निर्मल होता है कि नहीं है? देवताओं निर्मल होता है, निर्मल समझे, निर्मल को नहीं बोले, नाजुक होता है। जब लड़ाई झगड़ा हुए दैत्य और राक्षसों में देवताओं में, ये लोग जब हार जावे माँ माँ पुकारते, जैसे लड़का के दो में झगड़ा हुए तो तुरंत एक जब पीठ पा जाता है, गिर जाता है, लड़ नहीं पाता है, माई के पास में दौड़ता है सहारा खोजने के लिए, है कि नहीं? इसी प्रकार देवताओं जो तो बड़ा निर्मल है, बड़ा नाजुक है, जब युद्ध होता है हार जाते हैं, भगवान के सहारा लेता है।
और ज्ञानियों से पूछे, ज्ञानियों से विवाह शादी के बाद में, तो बोले ज्ञानी लोग के पास अहंकार होता है, जो पुस्तक में लिखे रहते हैं उन बातों को उल्लंघन कर देते हैं, मनमानी काम करने लगते हैं, इसके पास मैं नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार से जो है सो जा करके अनेक अनेक बात आया, लेकिन लक्ष्मी माता ने कहा सभी बैठ जाओ, शांत पूर्ण बैठ जाओ, हम देखेंगे किसके हम वरमाला पहनाएंगे। लक्ष्मी माता ने जब ऐसा कहा तब पृथ्वी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुए? पृथ्वी प्रकट होकर के और एक सिंहासन दिया लक्ष्मी माता को बैठने के लिए। सिंहासन, बड़े सिंहासन, जैसे यहाँ सिंहासन लक्ष्मी माता के लिए बनाया गया है, स्टैनली बना दिया बढ़िया, इसी प्रकार से बनाया गया और 2 हाथी को प्रकट किया गया और दोनों हाथी जो तो कलसा में जो तो दूध दही इत्यादि से जो तो गंगा जल से स्नान कराया और तब लक्ष्मी माता वरमाला लेकर के विचार करता है कि ये माला किसके गले में जाएगा। तब भगवान विष्णु के उन्होंने देखा तो सोचने लगा ये तो अत्यंत, देखो लक्ष्मी भगवान लक्ष्मी जो है तो अवतार लिया है उसी लक्ष्मी रूप में, भगवान विष्णु तब विष्णु है वहाँ पर प्रकट है गुप्त रूप में, लेकिन लक्ष्मी वहाँ पहचान गए उसे। आज आप देखे तो बोले ये व्यक्ति, ये परमात्मा है जो उद्धव का उद्धार किया है, जो अहिल्या का उद्धार किया है, जो केवट का उद्धार किया है, ऐसे कहते गए कितना को उद्धार इन्होंने किया है। यही वह व्यक्ति है जिसके गले में मैं माला डाल सकता हूँ। बोले ऋषियों को गले में क्यों नहीं? बोले भृगु ऋषि ने लात मारे थे लक्ष्मी माता की छाती में, नारद मुनि ने साप दिया था, ऐसे ऐसे 3-4 बातें आते हैं। इसी प्रकार से भगवान भगवती लक्ष्मी जो है सो जा करके विष्णु भगवान के गले में माला डाल दिए। माला डालने के बाद में उसी समय जो है तो भगवान अंतर्धाम हो जाते हैं, लक्ष्मी भी अंतर्धाम हो गए, समुद्र मंथन आगे चलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से सत्ता सजनों नहीं अभी कथा न समाप्त हुई थी यहाँ वाला, और लक्ष्मी की कथा कह जाए पार न हो जाए झोंका में। तो जब पृथ्वी ने उसे जो है तो जाकर के सत्कार किया, आसन दिया और उस आसन पर जब बैठे तो बैठ करके लक्ष्मी माँ के पास में विश्वकर्मा आए, विश्वकर्मा आए और उसके साथ साथ में जो है वरुण देवता आए और सब जो है तो एक एक तोहफा लेकर के उसके साथ में आए और सभी जो है तो उसके श्रृंगार पूरा रूप से किया। 4 हाथ आप देख रहे हैं, 2 हाथ में कमल का फूल है, एक हाथ में जो है तो वरदान दे रहा है, एक हाथ से जो तो दक्षिणा दे रहा है, यानी कि लक्ष्मी का स्वरूप होता है धन दौलत का। तो हमारे यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है कि लक्ष्मी का कितना रूप होता है ये अनगिनत है। स्वर्ग लोक में स्वर्ग लक्ष्मी है, इंद्रलोक में जो तो देव लक्ष्मी है, राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी है, गृहस्थ आश्रम के यहाँ गृह लक्ष्मी है और ऐसे ऐसे अनेक लक्ष्मी का रूप होता है। लक्ष्मी जो है तो स्वयं लक्ष्मी ही है, उसके साथ में दिया जो बारा जाता है ये भी लक्ष्मी है और दक्षिणा जो यज्ञ में अर्पित किया जाता है ये भी लक्ष्मी है और दक्षिणा होते हैं, लेकिन ये भी लक्ष्मी का ही रूप है। इसलिए वर्णन किया गया है कि दीपावली के दिन आप मंत्र पढ़ते ना, ओम लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा और मम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आप मंत्र में थोड़े बोले मम पड़ोसी, थोड़े बोले हैं कि मेरा पड़ोसी का हो, तो मंत्र समझना चाहिए। ओम लक्ष्मी करो तो कल्याणम, ओम ब्रह्म परमात्मा का नाम है, लक्ष्मी परमेश्वरी का नाम है, करो तो कल्याणम मेरा कल्याण करो। ओम लक्ष्मी करो तो कल्याणम सुख संपदा, आप सुख देने वाले और आप संपत्ति देने वाला है, तो हमारे गृहस्थ में शरीर में सुख संपत्ति उत्पन्न हो। मम शत्रुनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्ते, ये दीप जो हम प्रकट कर रहे हैं आपके निमित्त, इसमें जो है तो अनेक प्रकार के शरीर से संबंध अवगुणों का जला करके प्रकाशित करें। तो क्या जलाएगा?
काली के कथा आप सुने? अच्छा, कभी दुर्गा पूजा में कहेंगे। इसी प्रकार से बोले हमारा शरीर में जो सबसे भारी दुश्मन बैठा हुआ है ये कौन कौन है? अवगुण, अनवेतन, अविद्या। ये हमारे शरीर में जो है, आज अंधकार रात है, दिया के माध्यम से प्रकाश हो रहा है। ये जो हमारा शरीर में अवगुण है, ये लक्ष्मी माँ आप ही से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम के विनाश के लिए प्रार्थना किया जाता है। काम के विनाश के लिए ऐसे प्रार्थना किया जाता है, ये कि नहीं कि आप जी विवाह शादी अभी हुए है, काम के विनाश के लिए आप प्रार्थना करते नहीं। संतान उत्पन्न होने के बाद में कामना शरीर में न रह जावे, स्वर्ग आयु उत्तम लोक प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी आपके सहारा करे ना। क्रोध आपके शरीर में रहेगा तो श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर क्रोध होने से बुद्धि का नाश होता है, दूसरा अध्याय के पूर्वार्थ में लिखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ आदि इत्यादि 6 प्रकार के विकार के लिए आप भगवती लक्ष्मी से आज के दिन प्रार्थना करते हैं। ये सब हमारे शरीर से अंदर से बाहर निकले और क्या अंदर आवे? तब बोले हमारे सुख संपत्ति, सुख तो आएगा, कई प्रकार के सुख होता है। शांति मनुष्य चाहता है, मिलेगा कहाँ? शांति आप चाहते तो मिलेगा कहाँ? यहाँ चक्कर है तो स्ट्रोम वाला तो सब पंता के तो लगाओगे तो चिराग भरेगा ना, लेकिन यहाँ लगाओ तो भरेगा। हाँ भाई बोले लगाओ झुकते झुकते तो भरेगा, नहीं भरेगा ना। इसी प्रकार से संसारी माया झुट्टे झुट्टे जो चल रहा, अगर इसी में आप माया में बझल रहोगे तो शांति नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि शरीर को शांति मिल गया, ठीक है, लेकिन एक कथा आपके सुना दे। मदालसा की कथा आप सुने हैं। मदालसा एक औरत है, जब विवाह हुआ जा रीतध्वज राजा के साथ में विवाह हुआ, रीतध्वज राजा के साथ में जब विवाह हुआ तो उन्होंने राजा से कह दिया, देखो महाराज, जितना संतान उत्पन्न होगा मैं मेरे हवाले सब रहेगा। ये पानी में छोड़ने वाला बात नहीं, गंगा वाली ना। बोले मेरे हवाले, मैं उसको जो तो विद्या पढ़ाऊंगा। तो बोले कौन सी विद्या पढ़ाएगा? बोले आप तो संतान हुए तब तो बताएं। तो विक्रांत नामक पहला पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ, बेटा रोना शुरू कर दिया। माँ ने हाथ में लेकर के बोले अब क्या रो रहा है? बोले तू क्या रो रहा है? बोले तू शरीर नहीं तू आत्मा है, और आत्मा रोते नहीं, शरीर रोता है। आत्मा को दुख होता नहीं, शरीर को दुख होता है, बताए। और जैसे जन्म लिया उसी दिन से उसे शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्म रूप में उसे शक्तिशाली बना दिया। ब्रह्म विद्या से उपनिषद वेद आदि सभी विद्या प्राप्त, योग विद्या प्राप्त, और विशेष रूप से जानने लगा। दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ सुबाहु नाम का। जब दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार से उन्हें भी शिक्षा दिया। तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार से शिक्षा देने लगा। जब सबको शिक्षा देने लगा तो राजा लड़कन को देख करके बड़ा खुश होता है कि ओ मेरा पत्नी ने इतना उत्तम काम किया है कि ये तीनों को ब्रह्म के विद्या प्राप्त करा दिया है। बड़ा खुश हुए। लेकिन जब महल की ओर देखता है तो क्या होता है? राजा के साथ में पसीना निकलने लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये राजपाट कौन संभालेगा? पत्नी के पास में गए। अब बोले देखो, तूने 3 पुत्र को तो अपने विद्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दिए, लेकिन एक बात करो, ये चौथा पुत्र जो जन्म लेगा तो बोले इसे जो है तो राज विद्या की शिक्षा देना। मदालसा ने कहा ठीक है, मैं पतिव्रता धर्म पालन करने वाला, आपका बात तो सुनूंगा मैं। जब उन्होंने कहा कि चौथा पुत्र राजपाट को सिंहासन संभालने के लिए, तो जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ, नीति को बात बताना। औरत को चाहिए कि केवल संतान को जन्म न दे, लेकिन ब्रह्म विद्या भी जानो और नीति विद्या भी जानो, भक्ति विद्या भी जानो, कीर्तन विद्या भी जानो, सब जानना चाहिए। ना खाली जहाँ लड़का जन्म ले ले, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, रोटी बनाओ, खवाओ, पदार्थ खवाई, करते रहता, संतान की उन्नति कैसे होगा?
खवाते पियाते पहनाते उड़ाते रहते हो, लेकिन कभी सोचा उसका गति क्या होगा? आजकल बहुत से लोगों ने भैया दुर्गा पाठ हम करें, लेकिन हमारा बेटा दुर्गा पाठ हम ना रह तो ना करे, कहानी कैसे होगा? हम आपसे पूछी ना कि आप चाहे करो चाहे ना करो, आपके जीते जी आपके संतान कितना दुखी पता है, कितना होपलोस चल रहा है पता है, उसे क्यों नहीं संभाल लेते? दुर्गा मैया क्यों दोष लगाते हो कि ना रहेंगे तो दुर्गा मैया क्या करेगा उसके सामने? ये सभी अपने अपने जो तो गति, अपने अपने जो तो कर्म के अनुसार इस संसार में कुसंग सत्संग में बैठ करके अपने को विनाश कर देते हैं और दोष लगाते देवताओं का। इसी प्रकार से मदालसा के जो है तो ये संकल्प था, चौथा पुत्र नीति वाला पढ़ेगा, विद्या पढ़ेगा, पढ़ाए से, और सारे नीति विद्या जो राजा लोग सिखाते, जैसे क्रोन्स प्रिंस विलियम अलेक्जेंडर को सिखाया गया, सारे विद्या पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद में जो है मदालसा ने एक चिंता आया, मेरा 3 पुत्र का उद्धार होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा पता है? एक चिट्ठी लिखा, मेरे न रहने के बाद में तुम जो नीति पढ़े हुए है ये सब प्रयोग करना ये ठीक है, अपने पिता के लिए, राज के लिए, अपने संतान के लिए करना ठीक है, लेकिन अगर अंतिम घड़ी में तुम्हारे ऊपर कोई दुख आएगा तो एक बात याद रखना, ये चिट्ठी में जो लिखा है उसी के अनुसार चलना। क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? उसमें लिखा था, अगर अंतिम घड़ी तुम्हारे आने लगेगा और तो कुछ दोष चिंता में रहोगे तो एक ऐसा गुरु खोजोगे जो सारे ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसके पास में है। जैसे उन्होंने बताया, लिखा हुआ बात जो तो देखा, जब दुख आया तब उन्होंने गुरु खोजना शुरू कर दिया। गुरु बनाओ पानी पियो जान के, गुरु बनाओ जान के। यानी कि भारत से आगे कोई तो से सटपट गुरु बना ले, और जहाँ देखो कैसे क्या बात है, मंत्र दे दिया चले गए, तुम यहाँ वहाँ पड़े हुए है न, घर के न घाट के। तो गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के ना। इसी प्रकार से उन्होंने पाया दत्तात्रेय को। दत्तात्रेय भगवान विष्णु का अवतार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। रामायण आप सुने हैं? रामायण सुने ना, दत्तात्रेय अवतार आया ना अनुसुईया कथा में। इसी प्रकार से जब सच्चा गुरु पाया तो उसका भी उद्धार होगा। इसीलिए श्रोता सज्जनों, अपने संतान को कुयोग्य न बनाओ, सुयोग्य बनाओ, धर्मात्मा बनाओ, नीति वाला बात सिखाओ, पढ़ाओ। ऐसे करने से देखो आज भारत में जो है तो हम देख रहे हैं, इतने बालक जो है तो भारत के बारे में चिंता कर रहा है, भारत के भविष्य क्या होगा, और अनेक अनेक बातें सोच विचार हो रहा है कोने कोने में महात्मा रामदेव द्वारा। तो ऐसे संतान को भी शिक्षा देना। यहाँ पर जो है तो जहाँ पर हम रहे कथा में चले वहाँ फिर से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता के जो तो अनेक अनेक प्रकार के जो है तो सुविधाएं मिले, और लक्ष्मी माँ जो है तो जा करके फिर अंतर्धाम हो जाते हैं। विष्णु भगवान अंतर्धाम हो गए, समुद्र मंथन आगे चला। आगे समुद्र मंथन में जो है सो जा करके 9वां जो है तो बार जो है तो जा करके वारुणी कन्या आया, और भगवान ने कहा इसको जो है तो दैत्यों को रोक दे दो। अब 10वां बार क्या आता है? 10वां बार आया भगवान धनवंत, देवताओं का वैद्य। वैद्य बोले अर्थ को, देवताओं का अर्थ जो है तो प्रकट होकर के आया। एक हाथ में अमृत लिया हुआ है और दूसरे हाथ में आयुर्वेद लिया हुआ है। आयुर्वेद इस वक्त संसार भर में प्रचार हो रहा है। पहले दब गए थे लेकिन अब खूब ठीक से हो रहा है। तो एक हाथ में आयुर्वेद लेकर के आया भगवान धनवंतरी, आगे प्रचार करने के लिए चला गया, लेकिन यहाँ पर जो है तो अमृत का घड़ा लेकर के दैत्य लोग जो है तो देवताओं को दिया गया था। दैत्य लोग जबरदस्ती छीन मारपीट करके छीन लिए। जब छीन लिए तो बोले हम लोग पहले इसको पाएंगे, जो बचेगा तुम्हें मिलेगा, जो बचेगा तुम्हें मिलेगा। और यहाँ पर भगवान विष्णु को पुकारा गया कि ए भगवान, अगर ये लोग अमृत पी लेगा तो हमारा हाल क्या होगा। भगवान विष्णु ने सोचा अब समय आया है। भगवान ने आए तो कैसे आए? ये लोग में झगड़ा हो रहा था, भगवान मोहिनी रूप बनाए। मोहिनी रूप, बोलिए वृंदावन बिहारी की। भगवान मोहिनी रूप बना करके आए, और मोहिनी रूप को देख करके राक्षस लोग जो तो मोहित हो जाते हैं, और कलश अमृत का घड़ा जो है देवताओं को दे दी।
ले तू लोग ले, हम लोग मोहिनी के पाछे चलेंगे। काम के विवश हो गए। देवताओं भी देखे भगवान मोहिनी रूप में आए, ये कौन है? देवताओं भी उसके पीछे चले। भगवान ने कहा खड़े रहो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण, स्त्री रूप धारण किया था, लेकिन अत्यंत सुंदर, उससे सुंदर संसार में कोई चीज ही नहीं। इसी प्रकार से जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो देवताओं दैत्य आगे आगे चल रहे। भगवान बोले ये क्या है, मेरे पीछे क्या आ रहे हैं? बोले आप दैत्य लोग पहले बोले आपको मैं पंचायत बनाना, पंच बनाना चाहता हूँ। बोले अच्छा, तो बोले पंच मुझे बनाओगे? बोले हाँ। बोले घड़ा पी लो। बोले इसमें क्या बात है, पंच बनाने की क्या जरूरी है? बोले नहीं भगवान आप पहले ये बना बताओ कि ये घड़ा वाला कौन पिएगा। बोले अच्छा बैठो। बैठाए, एक और दैत्य को बैठा दिए, एक और देवताओं को बैठाए, दोनों को बैठा करके और बोले देखो मैं पंचायत में सब ठीक बात करूंगा जिसके लिए हित में हूं। और भगवान ने देखा कि ये दैत्य लोग का जो तो ध्यान इधर नहीं है, ये मेरे ऊपर में है। तो भगवान ने उसको छोड़ करके विचारा कि अगर मैं इसको पिला दूं, ये राक्षस लोग जो है तो अमृत पी करके जो है सो जाकर के बलवान बन जाएगा, तो मेरा भी सिंहासन उठा देंगे ये लोग। बड़े इतना खतरनाक है ये लोग। देवताओं को पिला दिया। देवताओं को जब पिलाने लगा तो सूर्य चंद्रमा के बीच में जो था राहु प्रवेश कर गया ना, राहु। और जब राहु प्रवेश कर गया तो क्या देखते हैं कि ये लोग पी रहा है। तब चंद्रमा ने चिल्ला करके बोला कि भगवान ये कोई देवता नहीं, ये तो राक्षस है, राहु आया हुआ है। लेकिन भगवान ने जान गए, अपने चक्र से उसका सिर काट दिए। जैसे सिर कटा, राहु वरदान पाया कि भगवान ने कहा कि जाओ सूर्य आदि नवग्रह देवता जो है उसमें तुम्हारा जो भी सम्मिलित होगा। सिर कट के राहु बना और शरीर क्या बना, केतु बन गया। राहु और केतु के एवं के मूड है, एवं के मूड़ी न है। बोले इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दिया, जाओ तुम लोग यहाँ पर भी जो तो देवताओं के साथ भाग रहे होगे। चंद्रमा ने चिल्ला करके कहा था, सूर्य ने बोला था, भगवान ने कहा ठीक है चुगलखोर तुम लोग को, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए जब अमावस आएगा और पूर्णिमा आएगा तो एक बार राहु तुम्हें ग्रसेगा, एक बार केतु तुम्हें ग्रसेगा, यानी ग्रहण लगने वाला है। मानफन द्वयस्तरंग जो है जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये राहु और केतु चंद्रमा को हर समय पे दुख देता है। तो उस समय कहा गया उन मंत्रों को जप करना कि जब उन दुखों से ये सब भी जो तो दूर हो सके। इसी प्रकार से वहाँ पर आगे में चल करके विशेष करके वर्णन किया गया है। भगवान शंकर ने इस बात को जब सुने तो भगवान ने कहा मैं भी मोहिनी को देखना चाहता हूँ। नहीं, पार्वती ने कहा मैं भी मोहिनी को देखना चाहता। भगवान बैल पर बैठ के गए और भगवान वैकुंठ में गए। भगवान से बोले देखो हम लोग आए तुम्हारा ये मोहिनी रूप देखने के लिए। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता है, तुम देख करके मोहित हो जाओगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा हैं? क्योंकि पार्वती अपने को समझते थे कि मुझसे सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं है। भगवान शंकर ने बोले चलो देख लो। भगवान शंकर के साथ में गए। भगवान विष्णु ने मना किया तो भी उन्होंने देखा। देखने के बाद में जो है तो भगवान भगवती पार्वती समझ गए कि मैं नहीं, लेकिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप जो है तो सारा संसार में जो तो कल्याण करने वाला है, सभी को उद्धार करने वाला है, वही जो तो भगवान विष्णु का अर्धांगिनी लक्ष्मी माता जो है। तो बोलिए लक्ष्मी माता की। आपके सन्मुख यहाँ तक कथा श्रवण कराए। मोहिनी रूप के साथ में लक्ष्मी उत्सव जो है तो हर बरस आप सुनते, इसलिए बहुत दीपावली की ओर नहीं गए हैं। थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप में वो कन्या जो यहाँ बैठी हुई तो कभी से तो अभ्यास की हुए। क्या नाम है? रोमाइसा। रोमाइसा आप सबको हलांस भाषा में सुनाएगा। छोटी बच्ची है और वो कोशिश करेगा आप लोग को सुनाने के लिए। तो माइक्रोफोन लगा दिए खामारदन उसके जो है तो और तनी लगे लगा दिए। अच्छा बता दिए तनी जोर से बोले क्या कोशिश कर। हम मेरा एक बात है, हम लोग नौजवानों के कन्या लोग के लड़कन लोग से पूछी लड़कन की कोई कुछ मांगे बोले तो ले जावल जाए, थोड़ा उफन कर ले ताकि ये मैं बोल सके। अभ्यास कराना है, बोलेगा ध्यान कुछ और करेगा,
धर्म के बारे में नहीं बोलेगा तो सोचेगा कुछ मौका नहीं मिलता है। अच्छा मगर वो नहीं लगे कभी या